बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में अभी नाश्ता वगैरह हम कर रहे थे। तो ये आज तलबिया के फरमाइश पे आया था मक्खन, क्योंकि काफ़ी दिन से मियाँ जी मक्खन नहीं ला रहे थे और वो नाश्ता नहीं करती है, तो उसके लिए मक्खन लेकर आए थे मियाँ जी। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो बच्चा खा ले उसी में खुशी होती है, तो वो एक पीस भी मुश्किल से खाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से खाती है। तो आज उसकी फरमाइश पे लेकर आए मियाँ जी मक्खन। तो बस वो नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ बर्तन वगैरह आप देख रहे हैं कि मेरे रखे हुए हैं, अब मुझे इन्हें धोने हैं। तो फिलहाल अभी मैं पहले अपना करूँगी कुकिंग वगैरह, क्योंकि फिर अगर बर्तनों के चक्कर में लगी तो कुकिंग को लेट हो जाएगा। तो फिलहाल पहले मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। और उसके बाद तो यहाँ जी मियाँ जी लेकर आ गए थे गोभी, और मुझे करनी है आप लोगों से फरहीन खान व्लॉग के बारे में कुछ बातें, कि उनकी मीठी मीठी कौन सी यादें हैं जो कि अब रह रह के तंग करती हैं और याद आती हैं। तो फिलहाल अभी तो मैं काट रही हूँ गोभी। तो मैं आगे चल के आप लोगों से फरहीन खान की भी बातें करूँगी कि वो मतलब कि बहुत ही अच्छी सिस्टर थी, और बहुत क्यों उनकी किस बात पे बहुत ज़्यादा याद आती है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो अभी गोभी फ़िलहाल मैं काट रही हूँ, और दिन का आगाज़ मैंने आज काम से ही किया था, क्योंकि बस गोभी बनाई थी। तो मियाँ जी को तो खैर पसंद नहीं है गोभी, तो बस बच्चों को पसंद है। तो अभी एक टाइम चल जाएगी, दूसरे टाइम मैं इसमें पराठे वगैरह या कुछ बना लूँगी, तो बच्चे आराम से खा लेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं गोभी काट रही हूँ, और ये गोभी काटने का एक तरीका ये भी है कि बहुत से लोग ये डंठल फेंक देते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसको किस तरीके से मैं काटती हूँ। और ये भी अंदर से काफ़ी इसके अंदर होती है गोभी, कच्ची गिरी जिसे कहते हैं वो होती है। तो ये इसके चारों साइड से मैं हटा के फिर इसको बीच में से काटती हूँ, वरना ये इतनी सारी जो आप देख रहे हैं ये सारी ज़ाया चली जाती है। इसको थोड़ी सी मेहनत तो लगती है काटने में, पर ये है कि थोड़ा सा मतलब कि इसके अंदर से गोभी की जो कच्ची गिरी होती है वो निकल आती है। तो ये देखें तो मैं तो गोभी भाई इस तरीके से काटती हूँ, आप लोग किस तरीके से काटते हो आप लोग भी कभी शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो आज मुझे बस आप लोगों के साथ बात करनी थी। गाइस रोटी भी यहाँ मेरी हो चुकी है माशाल्लाह, पराठा भी मेरा बन चुका है, क्योंकि मेरा एक बेटा है वो पराठा की रोटी नहीं खाता है। तो गाइस यहाँ मेरी गोभी भी तैयार होने वाली है, आप देख सकते हैं, और लगभग थोड़ी सी रह गई है। तो वैसे बाकी माशाल्लाह ये तैयार है, बस मैं थोड़ी देर में इसको भून लूँगी। और रोटी जब तक पक रही थी तो तब तक मैंने इसको चढ़ा दिया था पहले, फिर मैंने रोटी स्टार्ट की थी, और अब मैंने इसको फारिग कर लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल। ये बस थोड़ी सी बस 5-10 मिनट की और इसको कसर है, तो ये माशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इतने में और निपटाती हूँ काम अपने, और वो क्या काम है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी नाश्ता करने के बाद मैं जब से अभी तक किचन में ही हूँ। तो गाइस अब यहाँ रह गए हैं मेरे सिर्फ बर्तन, और अब मुझे सिर्फ बर्तन धोने हैं। बर्तन धोने के बाद मेरा किचन का काम बिल्कुल ख़त्म है। और ये बाउल जो है इसमें मैं हमेशा रखती हूँ आटा। तो आज मेरा आटा ख़त्म हो गया था, मुझे नए सिरे से गूंदना है। तो फिलहाल अब मैं इसको धो के रख दूँगी। तो फिलहाल मैं अभी धोती हूँ बर्तन, ठीक है। तो गाइज़ अब बात करते हैं फरहीन खान सिस्टर की। तो गाइज़ काफ़ी टाइम से, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो अब ये है कि हालांकि 9 तारीख को हमें पता चला था कि फरहीन खान सिस्टर का इंतकाल हो गया है। तो उस दिन से लेके आज तक इंस्टा पे जब भी मैं यानी इंस्टा ओपन करती हूँ और उनकी मतलब कि आईडी आती है सामने, उनका कांटेक्ट आता है, तो मैं अक्सर कभी कभी तो बेध्यानी में वहाँ चली जाती हूँ, और फिर कौन सा मतलब कि मैसेज भी देखती हूँ। तो मुझे उनकी जो बातें होती हैं, उनके वॉइस मैसेज जो होते हैं, मैं वो सुनती हूँ, उनकी आवाज़ सुनती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। फिर एक ही दम आँखों में आंसू आ जाते हैं कि कुछ टाइम पहले, कुछ ही दिन पहले ये हमारे साथ ही हमसे बातें वगैरह करती थी, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। और मतलब बहुत ज़्यादा सोच के एक अजीब सी फीलिंग हो जाती है, बहुत ही मतलब कि फिर मैं गहराइयों में चली जाती हूँ कि इंसान का वाकई पता नहीं होता, हमें अपनी ज़िंदगी का पता नहीं होता।
तो अभी ये कुछ टाइम पहले ही हमसे बात कर रही थी, हमारे सवालों के जवाब दे रही थी। माशाल्लाह ग्रुप में हर वक्त वो एक्टिव रहती थी और लाइव में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी माशाल्लाह। सबसे पहले आना, फिर पूरी लाइव को ज्वाइन करना। तो हालांकि एक देखा जाए तो एक यूट्यूब का रिश्ता है, पर कहते हैं ना इंसान का खून का नहीं, इखलाक का और ज़बान का और प्यार का रिश्ता ज़्यादा अहमियत रह जाता है। और क्योंकि आजकल तो खून के रिश्ते ही खून के नहीं होते, फिर तो उनसे इखलाकी एक सलाम दुआ थी और एक इंसानियत के नाते सलाम दुआ थी। तो आज मैं उनकी जब भी इंस्टा की मतलब कि फ़ाइल्स वगैरह खोलती हूँ या उनके चैनल पे जाती हूँ, तो मैं रोज़ाना उनकी एक वीडियो वॉच करती हूँ। तो उसके बावजूद भी फिर पता नहीं क्यों एक अजीब-सी, जब भी मुझे मतलब अजीब-सी फीलिंग हो जाती है जब मैं उनकी वीडियो वगैरह देखती हूँ या उनको एक इंस्टा पे जाके उनकी वॉइस सुनती हूँ। तो उनकी वीडियो पे भी इतने अच्छे-अच्छे टॉपिक हैं, इतने प्यारे-प्यारे टॉपिक हैं कि बस इंसान सुनता ही रहे। जबकि वो अपनी पर्सनल लाइफ बहुत कम शेयर करती थी, पर एक दिन तो उन्होंने जब लास्ट वीडियो उनकी व्लॉगिंग वाली आई थी, तब तो उन्होंने अपने घर की ग्रोसरी वगैरह शेयर की थी हमारे साथ, हम सब के साथ ही। तो उनकी उस वीडियो पे भी बहुत जल्दी-जल्दी फिर उन्होंने अपने बेटे के वो मतलब एक चॉपर मंगाया था, कटर जिसे कहते हैं, कटिंग चॉपर वो मंगाया था, उसका भी उन्होंने रिव्यू किया। बहुत ही प्यारा वो रिव्यू था। तो मैं उनसे बस सवाल ही करने वाली थी कि आपने कहाँ से बाय किया है? तो अल्लाह पाक ने मौका ही नहीं दिया, तो अल्लाह पाक इंसान को ऐसा मौका नहीं देते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ अपनों प्यारों की कदर किया करें, रिस्पेक्ट किया करें। और यहाँ मैं अब आ गई थी किचन से फ़ारिग होके, तो बस आप लोगों से बस यही बातें करनी थी मुझे कि आप लोग भी प्लीज़ जब भी आप लोगों के मतलब कि नमाज़ वगैरह या कुछ भी दुआ वगैरह करें, तो उसमें फ़रीन खान सिस्टर के लिए दुआ ज़रूर कीजिए किया करें। और बस यादों से जाती नहीं है। बस मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिए। और बस अब यही आप लोगों से कहना था। और यहाँ मैं अब कर रही थी कमरे की सफाई। ये देखें गाइज हम्माद की हरकतें, ये देखें सारा कमरा इसने मेरा ऐसा फैलाया हुआ है कि बस ये लड़का सारा दिन मिशन सोचता है कि मुझे क्या फैलाना है, क्या फैलाना है, क्या फैलाना है। तो ये सारा दिन बस यही हरकतें करता है। ये देखें सोफे की गद्दियां और कहाँ रखी हुई हैं, ये देखें गद्दा ये देखें इसकी हरकतें। ये सारा दिन यही करता रहता है, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह तंग करता है। और मैं अगर किसी के आगे भी ये जिक्र करती हूँ कि ये इतना तंग करता है, तो वो कहते हैं माशाल्लाह क्यों बोलते हो आप, लाओ। तो ये मुझे सारा दिन इसी तरीके से तंग करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसकी जिंदगी दे। और तो गाइस आज थी मेरी सारा दिन की ये रूटीन। तो अब मैं अपना घर थोड़ा सा सेट करूँगी और जो फैलाया है इन्होंने वो भी सेट करना है, क्योंकि ये रूम भी थोड़ा सा सेट करना है। क्योंकि ये लड़का बस सारा दिन मिशन सोचता है कि मुझे क्या कर, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये यही रहने दो। तो बस सारा दिन ये मिशन सोचता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो बस अब मुझे थोड़ा सा घर संगवाना है। तो गाइज ये थी मेरी आज की सारा दिन की रूटीन। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें इसकी हरकत देखें, ये देखें, ये देखें इसकी हरकत देखें बस आप लोग, ये देखें। रखो माँ रखो। अपने से बड़ा इसका ये तकिया है जिसे उठा के ला रहा है। वाह, सेट कर दिया घर सेट कर दिया। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश थी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।